कमाई का वो चमक है। चाहे वो दिल्ली का चमक हो, महाराष्ट्र का चमक हो, मुंबई का चमक हो, चेन्नई का चमक हो, कहीं पुणे का चमक हो, ये सब चमक में अपना कंट्रीब्यूशन करता है बिहार का मजदूर और मार खाता है वहां। सत्ता पक्ष अपने चेहरे को बचाने के लिए, अपने तमिलनाडु के दोस्त को बचाने के लिए इस तरह का गलत बयानी करके अपराध करने का काम कर रही है। हिंदुस्तान के हर कोने में बिहार का लोग है, उसके लिए काम करो भाई। आप सत्ता में नहीं बैठे हो पिटवाने के लिए, मरवाने के लिए, और अपने पॉलिटिकल मित्र को मलाई खाने और खिलाने के लिए नहीं बैठे हो। देखिए, तेजस्वी यादव जी नौजवान हैं, उन पर देश की नजर है, बिहार की नजर है, राजनीति लंबी करनी है। इस तरह की छोटी बातें ना करें, गंभीरता से इसको लें। मतलब बिहार के श्रमवीरों को, बिहार के मजदूरों को जो अपने खून पसीने की कमाई से अपना घर चलाते हैं अन्य राज्यों में रहकर, क्या उन्हें मारा पीटा जा रहा है तमिलनाडु में, और मामला बिगड़ता जा रहा है। जो वीडियोस निकल के आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उस पर एक तरफ जहां तमिलनाडु की पुलिस कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहीं बिहार में बीजेपी भी हाय तौबा मचाए हुए। इस वक्त हमारे साथ रामकृपाल यादव, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मौजूद हैं, पाटलिपुत्र से सांसद भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। रामकृपाल जी, आपने बातचीत की है, कई लोगों से संपर्क करने की कोशिश की है तमिलनाडु में जो बिहार के लोग हैं? हाँ, मैं गया था वहाँ पर। अच्छा, मैं लोकलेखा समिति के टूर पर गया था, स्टडी टूर पर जी। तो स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैं स्पॉट पर तो नहीं गया, और कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई। स्थिति बहुत भयावह है वहाँ, और ये कोई पहली दफा नहीं, कई दफा इस तरह का प्रताड़ना झेलना पड़ा है, न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि अन्य जगहों पर भी होता रहा है। वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, कई जगहों पर। बिहार के जो लोग हैं, यहाँ गरीबी है, फटहाली है, बदहाली है, बेरोजगारी है, और अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए, बाल बच्चों को पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए खून पसीना की कमाई कर करके बाहर जा करके बच्चों का लालन पालन करते हैं। मतलब बिहार में उनसे नहीं हो पा रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बिहार में तो स्थिति ही नहीं है ना, कोई काम है यहाँ। बात दरअसल ये है कि 17-18 सालों से सरकार काम कर रही है, रोजगार फोकस है, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। अरे नौकरी देंगे, नौकरी कब दीजिएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। रोजगार के अवसर क्रिएट करिए ना। आप नौकरी 10 लाख, यही 10 लाख लोग बेकार हैं। करोड़ों करोड़ लोग अपने बाल बच्चा परिवार को छोड़ करके जाते हैं। देश के कोई ऐसा इलाका है, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर के कोई कन्याकुमारी तक, कोई ऐसा इलाका है जहाँ बिहार के मजदूर जाकर के वहाँ काम नहीं करते हैं? और उन राज्यों का जो, चाहे वो तमिलनाडु हो, उसकी जो चमक है ना, चमक, वो बिहार के मजदूरों के खून पसीने के कमाई का वो चमक है। चाहे वो दिल्ली का चमक हो, महाराष्ट्र का चमक हो, मुंबई का चमक हो, चेन्नई का चमक हो, कहीं पुणे का चमक हो, ये सब चमक में अपना कंट्रीब्यूशन करता है बिहार का मजदूर और मार खाता है वहां। मतलब आप मान रहे हैं कि बिहारियों को पीटा गया है तमिलनाडु में? बिल्कुल बिल्कुल पीटा गया है। सत्ता पक्ष तो करे कि झूठ है, अफवाह है। वहां सत्ता पक्ष अपने चेहरे को बचाने के लिए, अपने तमिलनाडु के दोस्त को बचाने के लिए इस तरह का गलत बयानी करके अपराध करने का काम कर रही है। गंभीर विषय है, हल्के ढंग से न ले कोई। ये सत्ता विपक्ष का मामला नहीं है, बिहार की अस्मिता और बिहार के मजदूरों का यह मामला है, गंभीर मामला है। सब लोगों को इकट्ठे होकर के एक छत के नीचे आकर के वैसे सरकार जो बिहारियों को पिटवा रही है उसके खिलाफ हमला बोलना चाहिए, दबाव होना चाहिए। भारत है, भारत का संविधान कहता है कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, ये प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है। और बिहार के मजदूर जाके वहां अपना कम पैसे में अधिक मेहनत करके और वहां के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और जब उसकी पिटाई लगती है तो आप पॉलिटिक्स पर तैयार हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो फेक है। वहां की प्रशासन भी कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, प्रशासन क्या कहेगी? अपने कमियों को छिपाने के लिए, नकारापन को छुपाने के लिए कहेगी ना कि ऐसा नहीं है। आखिर वीडियो बना कहाँ? नहीं, तेजस्वी यादव भी वहां के डीजीपी का बयान पढ़ रहा है। अरे देखिए, तेजस्वी यादव जी नौजवान हैं, उन पर देश की नजर है, बिहार की नजर है, राजनीति लंबी करनी है। इस तरह की छोटी बातें ना करें, गंभीरता से इसको लें। मतलब बिहारियों को मारा पीटा गया, रामकृपाल? बिल्कुल मारा गया है, बिल्कुल ही मारा गया है।
इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल इसको छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और हार्ड एक्शन लेना चाहिए। वहां सरकार के पक्ष में वहां की जो सरकार है नाकारी है, निकम्मी है। जब पहला वीडियो आया, समाचार आया रेलवे में जब मारपीट हुआ 16 फरवरी को, तो उसके बाद ही एक्शन होना चाहिए था। सरकार वहां क्या कर रही थी, क्या कर रही थी सरकार? और लगातार बढ़ता गया। वैसे भी वहां जो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदुस्तान एक है, मैं सबका सम्मान करता हूं, सब लोगों का सम्मान करता हूं, पर फीलिंग है वहां पर, हिंदी भाषी के प्रति फीलिंग है, बिहारियों के प्रति फीलिंग है, ये तो है मामला निश्चित तौर पर। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको पॉलिटिकल दृष्टिकोण से न ले कोई सत्ता पक्ष का लोग, इसको गंभीरता से ले। वो कह रहे हैं कि वहां के बीजेपी के अध्यक्ष ने यहाँ के बीजेपी अध्यक्ष से बात की है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग सिर्फ आप ही लोग भ्रम फैला रहे हैं। उनको बता दिया, ये जो बोल रहे हैं उनको बता दिया बीजेपी का अध्यक्ष फलाना भक्त फलाना ठिकाना कर दिया, नहीं है, ये है, वो है, बताया है इनको। अरे ऐसा नहीं करो भाई, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, बिहार का लोग देख रहा है, जो मार खाया हुआ, जो रोता हुआ बिलखता हुआ। यहाँ भी स्टेशन पर आया, दानापुर स्टेशन में, मेरे क्षेत्र में, यहाँ भी महिलाएं ने अपनी पीड़ा दर्द को ब्याह करने का काम किया। उसको झूठा बता रहे हो आप ही सच्चा हो। कई लोगों से बात हुई आपकी? हाँ? कई लोगों से बात नहीं बात होती तो मैं ऐसे ही बोलता। आप लोग भी तो दिखा रहे हो ना, ये जो मीडिया है वो भी तो दिखा रही है सारी बातों को जमीनी स्तर पर। चिराग पासवान जी गए थे कल, मिल के आए हैं लोगों को, सब झूठ बोल रहा है, आप ही सही बोल रहे हैं। अरे पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इस तरह का काम नहीं करो। अगर बिहार की अस्मिता का बात है, बिहारियों का बात है, सब एक हो जाओ, एक होकर के अगर वहां अगर गलत कोई कार्रवाई किया है तो सरकार पर दबाव बनाओ। और जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने अपराध किया है, मजदूरों को मारा है, पीटा है, बेइज्जत करने का काम किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई कराओ ना। क्यों उसको चादर उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? इसलिए कि आपका पॉलिटिकल मित्र है। अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए आप बिहारियों को बर्बाद कर दीजिएगा, यही आपने सीखा है। बहुत दुखद है, दुखद। सच्चाई को सामने ला करके कार्रवाई कराइए और आपका जिम्मेवारी बनते, आप सरकार में हैं। एक तो आपके नाकारापन के वजह से, आपके सरकार के नाकारापन की वजह से यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं बाहर में। क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? यहाँ मनरेगा में तो पैसा है, जितना आप डिमांड कीजिए उतना पैसा मिलेगा। केंद्र सरकार पैसा देती है, नीतीश कुमार झूठ की खेती कर रही है। आए मेरे साथ, मैं तो उस ग्रामीण विकास का मंत्रालय का मंत्री रहा हूं। जो पैसा देता आप खर्च करते हैं, पैसा है आपके पास, चोरों को बैठा हुए हैं, रोज भ्रष्टाचार हो रहा है। मनरेगा में जो लूट हो रहा है, कागज पर बिल निकल रहा है। वैसे प्रधानमंत्री ने सरकार ने बहुत कुछ किया है उसमें तब्दील, सब तो लूट लो। अफसर सब आपका चोर बैठा हुआ है, अधिकारी चोर बैठे हुए हैं, लुटेरे बैठे हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। जो पैसा मिल रहा है वो खर्च नहीं कर रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार गिरिराज सिंह माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने कहा इस बात को। आप झूठ बता दीजिए, आंकड़ा दीजिए। केवल अपने कमियों को छुपाने के लिए आप इस तरह की बात मत कीजिए, दोषारोपण मत कीजिए केंद्र पर। केंद्र अगर न दे तो एक पग भी नहीं चल सकते हैं। केंद्र के पैसे के बल पर आपका जो बजट का आकार है, किसका पैसा है? केंद्र का पैसा नहीं है उसमें। इनके पास है मैचिंग ग्रांट, एक रोड पुल पुलिया बना सकते हैं। ये नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हमने अपने संसाधनों पर बिहार की तस्वीर बदली है। क्या दिया है, क्या कर दिया है? नीतीश कुमार जी क्या बोलेंगे भाई? अब विदाई का वक्त आ गया है, उम्र ढल चुका है, जाने वाले हैं। क्या बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे वो? उनके पास बोलने के लिए है क्या? चेहरा दिखाने, जनता सवाल कर रही है, जनता सवाल कर रही है। हालात बद से बदतर है। इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे गंभीरता से इन सब चीजों को लेना चाहिए। बिहारी अगर जाता है तो उसकी अस्मिता पर कोई चोट नहीं पहुंचाए, उसके हक को कोई नहीं मारे, उसको प्रताड़ना नहीं करे। हिंदुस्तान के हर कोने में बिहार का लोग है, उसके लिए काम करो भाई। आप सत्ता में नहीं बैठे हो पिटवाने के लिए, मरवाने के लिए, और अपने पॉलिटिकल मित्र को मलाई खाने और खिलाने के लिए नहीं बैठे हो।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रामकृपाल यादव काफी निंदा कर रहे थे और तमाम घटनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली है, क्या कुछ उन्होंने दुख व्यक्त किया है और क्या कुछ कार्रवाई की मांग की आपने सुना है। देखना यह है कि अब क्या तमिलनाडु की सरकार से सीधा संवाद कर वहां के दोषियों पर कार्रवाई की जाती है नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।